हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम एक्सरसाइज 3.4 को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। इसमें हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था बाय द एलिमिनेशन मेथड। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सॉल्यूशन ही फाइंड करने हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। बट यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो वर्ड्स प्रॉब्लम दी है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें खाली क्या दिया था, इक्वेशन दी थी। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, वर्ड प्रॉब्लम दी है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उनको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर किसी भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, NCERT पेज नंबर 57। एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कई बार क्वेश्चन इस 5 क्वेश्चन में से रिपीट हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहले क्या कह रहा है, पहले बोला गया फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन। अच्छा, हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, बाय द एलिमिनेशन मेथड। किससे करना है, एलिमिनेशन मेथड से। उसने ब्रैकेट में एक बात लिखी है, इफ़ दे एग्जिस्ट। देखो यहाँ पर एक बात लिखी है, एग्जिस्ट। देखो सॉल्यूशन जब भी दो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी ना तभी उसका सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड सिर्फ उन्हीं 2 इक्वेशन को सॉल्व करता है जब दोनों लाइनें क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग। अगर पैरेलल होगी और क्या होंगी, कोइंसिडेंट, तो एलिमिनेशन मेथड वहाँ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ओके, it becomes 1/2 if only 1 add to denominator, what is the fraction। चलो ट्रिक क्या है, जो उसने पूछा है पहले उसको लेट कर लेते हैं। उसने फ्रैक्शन पूछा है, तो फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन कोई फ्रैक्शन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ से y। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बचाओ, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा x/y। ठीक है, हमें फ्रैक्शन निकालना है। अब देखो कंडीशन क्या दी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वो क्या बात कह रहा है, जरा ध्यान से देखो। कह रहा है इफ़ वी ऐड द न्यूमरेटर, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अच्छा, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अच्छा, मान लो फ्रैक्शन जो था ये, इसमें कह रहा है अगर वो 1 ऐड कर दे किसके अंदर, न्यूमरेटर के अंदर, 1 सब्ट्रैक्ट कर दे किसके अंदर से, डिनोमिनेटर के अंदर से, देन अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अच्छा, ये जो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, उसने कहा है अगर किसी फ्रैक्शन को, उसने बोला अगर हम 1 ऐड कर दें न्यूमरेटर, एक फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन हमने बनाया है, कह रहा इसी फ्रैक्शन के अंदर क्या ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें, और इस किसमें, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में से क्या माइनस कर दे, 1 माइनस कर दे, देन ये फ्रैक्शन रिड्यूस होकर क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। चलो पहली कंडीशन दी है। सेकेंड कंडीशन देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है इट बिकम्स 1/2। अब उसने शुरू में कह दिया कि ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/2। कब बनेगा, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कह रहा है इस फ्रैक्शन में केवल 1 ऐड करना है किसके अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, 2 कंडीशन दी है उसने। फर्स्ट उसने कंडीशन क्या दी, अगर ये जो फ्रैक्शन है इसमें अगर 1 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर में, 1 ऐड कर दे 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए डिनोमिनेटर से, देन दिस फ्रैक्शन विल रिड्यूस टू 1। ओके, सेकेंड कंडीशन में उसने बोला दिस फ्रैक्शन विल बिकम्स 1/2। ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। कब, जब ओनली डिनोमिनेटर में क्या ऐड होगा, +1। न्यूमरेटर में उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला खाली डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1। तो ये 2 बन गया। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो दोनों इक्वेशन फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो पहले से करते हैं इसको, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो कैसे लाते हैं, नीचे 1 लगाया और क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x+1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो x+1 ही आएगा, और y+1 की मल्टीप्लाई भी 1 से होगी तो 1 ही आएगा। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ से x और y को साथ ले आते हैं, थोड़ा
वाई को उधर लिया है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का 1 ऐसे ही रहा, प्लस का 1 उधर गया है तो ये भी क्या हो गया माइनस का 1। तो यहाँ से x माइनस वाई किसके बराबर हो गया -2 के। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर रहे हैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ कितना आएगा बताओ, x की मल्टीप्लाई 2 से 2x, y प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगा तो y प्लस 1 ही रहेगा, और x और y को दोनों भाइयों को साथ कर लेते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। अब दोनों को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। कौन सा मेथड लगाएंगे यहाँ एलिमिनेशन। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम देते हैं सेकंड। ओके, एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करते थे, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करते थे, या तो x वाले पार्ट आप इक्वल कर लो या y को इक्वल कर लो। बस ध्यान से देखो यहाँ पर y तो पहले से इक्वल है, बताओ यहाँ पर y कितने y है, y के साथ यहाँ कौन कुछ है क्या है 1, यहाँ भी बच्चा क्या है 1, तो इक्वल है तो कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे फिर लिखेंगे यहाँ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 इक्वेशन क्या थी x माइनस वाई इक्वल टू -2। ओके, सेकेंड क्या थी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ध्यान रखना एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए आपको एक पार्ट इक्वल करना पड़ता है, या x के साथ वालों को इक्वल कर लो या y के साथ वालों को इक्वल कर लो। y के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, और यहाँ पर भी y के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो y वाले इक्वल हैं तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। अगर ऐसा नहीं, और फॉर एग्जांपल अगर ये y वाले पार्ट इक्वल नहीं होते तो मुझे यहाँ x को क्या बनाना पड़ता है इक्वल। जैसे x यहाँ 2x है तो इसको 2x बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 से, बट यहाँ पर y इक्वल है तो हमें नीड नहीं है। सॉल्व करेंगे क्या करते हैं भाई, ध्यान रखना साइन कब चेंज करते हैं, ध्यान रखना अगर अपने आप वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, मतलब एक चीज़ प्लस की और एक चीज़ माइनस की नहीं आ रही है, तब हम साइन चेंज करेंगे। ध्यान से देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, एक वेरिएबल तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, या तो x कटेगा या y कटेगा। जनरली जो इक्वल होता है ना वही कटता है, बट देखो ये कटेगा, ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर मुझे साइन चेंज करने की नीड है। माइनस, ये माइनस का क्या हो गया प्लस, और ये माइनस, ये देखो माइनस प्लस कैंसिल हो गया। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या आया ये है माइनस का x, क्योंकि 2x में से एक x गया तो एक x बचेगा, साइन बड़ा माइनस का तो ये आया, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ठीक है, माइनस से माइनस कटा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3। इतना सबको समझ में आया। चलो अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब इस x की वैल्यू क्या करोगे, तो 1 में पुट कर दो या सेकेंड में। चलो मैं 1 में पुट कर देता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में मैंने पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पर x माइनस वाई किसके बराबर था -2 के, x की वैल्यू कितनी आई 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। क्या करते हैं माइनस वाई को ही रहने दिया, 3 को मैं उधर ले गया तो -2 तो पहले वहीं था, 3 उधर जाकर क्या हो गया माइनस का, और यहाँ से माइनस वाई किसके बराबर आया -5 के। वाई से वाई माइनस कैंसिल हुआ, और यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, उसने हमसे फ्रैक्शन पूछा था, उसने हमसे क्या पूछा था, ये फ्रैक्शन पूछा था। अब फ्रैक्शन बताओ क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा यहाँ से 3/5, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, फ्रैक्शन उसमें क्या बताता है x अपॉन वाई। ओके, सबको समझ में आया नहीं आया, तो सिंपली जो उसने क्वेश्चन में कहा हमने उसको क्या करा, लैंग्वेज को रीड करा और इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। इतना सभी को समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, इम्पॉर्टेंट है। सेकंड का ये कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। चलो क्या कह रहा है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. Okay, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. Okay, how old are Nuri and Sonu? पूछ रहा है कितने साल की हैं नूरी एंड सोनू। सबसे पहले क्या मान लो, जो निकालना है उनको लेट कर लो। मैं मान लेता हूँ प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी मान लेता हूँ मैं x ईयर। सबसे जब कभी भी आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिखे ना, वर्ड प्रॉब्लम दिखे, जो आपको निकालना है ना उसको पहले लेट कर लो, सबसे आसान ट्रिक है। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू मान लो कितनी होगी भाई y ईयर्स। ओके, इतना सबको समझ में आया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो जैसे जैसे क्वेश्चन में वो कहेगा मैं वैसे पुट कर दूंगा। पहले क्या कह रहा है 5 years अगो, देखो
जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो कंडीशन किस हिसाब से देगा कि 5 साल पहले ये इसका इतना दुगना था, 10 साल पहले ये इसका 4 गुना था। तो सबसे पहले काम क्या करो कि आप, उसने बोला ना 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो आप आज ये कितने ईयर की है, x ईयर की, प्रेजेंट एज हमने मानी थी। तो सबसे पहले आप काम करो, उनकी 5 साल पहले की एज निकालो सबसे पहले। तो 5 ईयर्स हो गया है ना, तो यहाँ लिखेंगे 5 ईयर्स अगो। तो यहाँ लिखेंगे नूरी एज कितनी हो जाएगी 5 साल पहले, भाई आज x ईयर की है तो 5 साल पहले कितनी होगी, x + 5 ईयर्स, ठीक है। सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y - 5 ईयर्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या करते हैं, नूरी वॉज, अच्छा नूरी की बात करें, नूरी कितनी है, नूरी कितनी है, x - 5, नूरी वॉज मतलब इक्वल कितनी है, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स कितनी, किसकी एज की, सोनू की एज की। ध्यान से उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, जो नूरी है, नूरी वॉज, नूरी कितनी थी, 3 गुना थी किसकी, सोनू की एज की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर सोनू 5 ईयर्स की थी ना, तो नूरी कितने ईयर की होगी, 15 ईयर की, 5 साल पहले। अगर नूरी मैं मानूँ 10 ईयर्स की थी, तो ये कितनी होगी, 30 ईयर्स की, ठीक है ना। उसने बोला था नूरी वॉज बोले, इज बोले, विल बोले, उसका मतलब होता है इक्वल, किसके बराबर है ये, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स किसकी एज की, सोनू की एज की, ठीक है। चलो एक कंडीशन यहाँ से बन गई, थोड़ा सा सॉल्व कर ले, एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x + 5 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आएगा, और माइनस से कितना आएगा 15, और x और y इनको मिला दो भाई, ये तो जन्मों के भाई है, इनको पहले बुलाते हैं। माइनस का 15 यहाँ से रहा, माइनस के 5 को मैं इधर ला के ले आया, और यहाँ से x - 3y किसके बराबर आ गया, ये आ गया माइनस का 10, जिसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दो, फर्स्ट, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। चलो सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, 10 ईयर्स लेटर, अच्छा 10 साल पहले की आगे की बात कर रहा है। तो पहले आप क्या करो, मैंने आपको बताया ना, एज निकाल लो पहले, 10 साल बाद ये कितने साल के होंगे, 10 ईयर्स लेटर। नूरी की एज कितनी हो जाएगी, नूरी आज कितने साल की है, 1 साल की, 10 साल बाद कितनी होगी भाई, x + 10 ईयर्स। और सोनू की एज क्या हो जाएगी, आज y साल की है, तो 10 ईयर बाद हो जाएगी y + 10, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आज 20 साल का हूँ, तो 10 साल बाद कितने साल का हो जाऊँगा, 30 साल का, 10 ऐड कर दूँ। आज मैं 30 साल का हूँ, तो 10 साल बाद कितने साल का होऊंगा, 40 साल का, ऑब्वियस सी बात है। चलो अब क्या कंडीशन दी है उसने, 10 साल बाद की कंडीशन क्या दी है हमें, नूरी विल बी, अच्छा नूरी की एज कितनी है बताओ, x + 10, विल बी का मतलब हो गया इक्वल, या विल बी बोल दे, वॉज बोल दे, या इज बोल दे। जनरली अगर वो प्रेजेंट की बात कहेगा तो इज की बात करेगा, फ्यूचर की बात करेगा कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो विल बी का यूज़ करेगा। अगर पास्ट की बात करेगा तो वर्ड यूज़ करेगा वॉज का, ओके। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, अच्छा नूरी की एज कितनी है, नूरी विल बी मतलब इक्वल, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई किसकी एज की, सोनू की एज की जी। लो ये बन गई इक्वेशन y + 10, ठीक है, ये 10 लिखा, ध्यान रखना। थोड़ा इसको इक्वेशन को अब क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। x + 10 ये कितना आएगा, 2y + 20, और x और y दोनों भाई दोनों साथ ले आते हैं। ये 20 वहीं पर बैठा हुआ था प्लस का, जनरली यहाँ किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में प्लस नहीं लिखते हैं। 10 उधर गया तो क्या हो गया, माइनस का, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, x - 2y = 10, और ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गई इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कौन से मेथड से सॉल्व करना है, हमने कौन से मेथड डिस्कस करे, पहले हमने पढ़ा था ग्राफिकल 3.1 में, फिर हमने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन। अब हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, एलिमिनेशन। जनरली पेपर में कभी लिखा नहीं आता कि आप एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, या ग्राफिकल से, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन आएगा तो जनरली हम लगाते हैं एलिमिनेशन, या क्या लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किसके कहाँ पर किस इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहिए, किस में क्या लगाना चाहिए, एलिमिनेशन। चलो आगे डिस्कस करेंगे। अभी उसने हमें, बट इस एक्सरसाइज में उसने हमें साफ साफ कहा है कि हमें कौन सा मेथड लगाना है, एलिमिनेशन लगाना है, ठीक है। आप एलिमिनेशन के लिए क्या करते हैं, या तो x वाले
एक्स के साथ जो एक्स वालों को इक्वल करो या वाई वालों को, आप ध्यान से देखो एक्स तो यहाँ एक्स वाले तो पहले से इक्वल है, यहाँ एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लूँ, यहाँ एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या 1 मान लूँ, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ कुछ इक्वल करने की नीड ही नहीं है, तो सीधा सीधा क्या कर दूँ, सॉल्व कर देता हूँ। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, लिखता हूँ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x माइनस 3y इक्वल टू -10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। अब क्या बोला मैंने, साइन कब चेंज करते हैं, जब चेंज करते हैं जब आप अपने आप ही वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा हो। देखो यहाँ पर ये जो x कैंसिल आउट हो रहा है, देखो इस पे प्लस है, इस पे प्लस है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही हो जाएगा ना, कैंसिल आउट नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ साइन चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ये कैंसिल हुआ यहाँ से। अब देखो प्लस माइनस माइनस हुआ तो 3y में से 2 आएगा तो 1y बचेगा, बड़ा साइन माइनस का तो माइनस का आया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन आएगा माइनस का और ये 20, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और यहाँ से y की वैल्यू बड़े प्यार से कितनी आ गई 20, ठीक है। चलो अब उसने क्या कहा था, अब इस y की वैल्यू को उठाओ, या तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो या इक्वेशन नंबर कहाँ पुट कर दो, सेकंड के अंदर पुट कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो मैं क्या किसमें पुट कर देता हूँ, चलो फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, आप सेकंड में पुट कर लो। चलो पहले मैंने फर्स्ट में पुट किया था ना, इस बार मैं सेकंड में पुट कर देता हूँ, आपको ये ना लगे कि मैं हमेशा फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन सेकंड। बताओ सेकंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इक्वल टू 10, x माइनस 2 इंटू 20, ठीक है ना। 2y के बीच में कोई साइन नहीं है तो हम क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई, ओके। ये आएगा x माइनस कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 10, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10, माइनस का 40 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारा सिंपली 50। अच्छा जी, उसने हमसे क्या पूछा था, नूरी की एज। हमने नूरी की एज को बताओ क्या माना था, नूरी की एज को माना था हमने x, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, देखो यहाँ से 50। अच्छा जी, तो इसका मतलब नूरी कितने ईयर की थी, 50 ईयर की। और सोनू की एज को हमने क्या माना था y, और y की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आई 20। इट मीन्स, तो लिख देंगे, यहाँ लिख दें आराम से, नूरी एज कितनी हो जाएगी जी 50, और जी सोनू की एज कितनी हो जाएगी यहाँ से हो जाएगी 20 ईयर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया। जब भी एज वाले क्वेश्चन आए ना तो एक ट्रिक, दो ट्रिक है। देखो सबसे सिंपल, जो उसने हमसे पूछा उसको लेट कर लो। जनरली वो हमसे पूछता है कि इसकी एज कितनी है, प्रेजेंट एज पूछता है, आप सबसे पहले मान लो उनकी प्रेजेंट एज x, प्रेजेंट एज y। सेकंड क्वेश्चन, वो हमेशा क्वेश्चन में क्या कंडीशन देगा कि 10 साल पहले या तो 10 साल बाद। तो सबसे पहले क्या करो, अगर उसने 5 साल पहले की बात करी है तो 5 साल पहले उनकी एज कितनी होगी पहले वो निकालो। जैसे उसने बोला था 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले की बात करी तो पहले मैंने 5 साल पहले की एज निकाली, ठीक है। फिर जो उसने कंडीशन दी, मैंने उस कंडीशन में पुट किया। सेकंड, उसने मुझे 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद की बात कह रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब भी 10 साल बाद एज निकालनी होगी तो मुझे प्लस करना पड़ेगा, और पहले एज निकालनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, ऑब्वियस है ना। अगर आज मैं 20 ईयर्स का हूँ तो 5 साल पहले मैं कितने ईयर का हूँगा, 20 माइनस 5, इट मीन्स 15 ईयर्स का, है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर किसको फिनिश किया हमने, यहाँ सेकंड को फिनिश किया। चलो अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का मेरे हिसाब से। क्या एग्जाम के अंदर बहुत बार देखा गया क्वेश्चन, और बच्चों को थोड़ी समस्या भी होती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट पे लूँगा। पहले मैं फोर्थ करा रहा हूँ, फिफ्थ करा रहा हूँ, उसके बाद थर्ड बड़े शांतिपूर्वक लूँगा और कोशिश करूँगा अच्छे समझाने की। चलो क्वेश्चन नंबर पहले 4 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। अच्छा, मीना कहाँ गई, बैंक में गई, क्या निकालना है, पैसे निकालने। कितने रुपीज़ निकाले उसने, 2000 रुपीज़, ओके। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। अच्छा जी, उसने कैशियर को क्या कहा, कैशियर को क्या कहा, उसने कहा कि सर आप मुझे ना एक तो 50 के नोट देना और एक 100 के नोट देना। चलो जी, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अच्छा, टोटल उसे कितने नोट मिले, 25 नोट मिले। अब इस 25 नोट में कुछ 50 के नोट हो सकते हैं और कुछ किसके नोट हो सकते हैं, 100 के। चलो, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव। चलो, कह रहा है कितने नोट उसको 50 के मिले और कितने नोट कितने उसको 100 के मिले। तो चलो क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, सीधा जाके किससे पूछ लेते हैं, मीना से पूछ लेते हैं ना, बता देगी मीना। अब मीना तो यहाँ कोई है ही नहीं,
चलो हम मीना से क्या पूछे, मैथमेटिक्स आती है ना, तो मैथ के ज़रिए ही निकालते हैं। कितने नोट मिले मीना को, कितने दिए कैशियर ने उसे 50 के नोट और कितने दिए उसने 100 के नोट। तो सबसे पहले जो उसने पूछा उसको लेट कर लो। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 कितने मान लिए, मैंने माना x दिए, x थे। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 कितने थे, y थे। मान लिया उसको x नोट मिले, x की वैल्यू 10, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। x नोट क्या मिले उसे 50 के और y नोट क्या मिले उसको 100 के, ठीक है। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है कि कितने नोट मिले। हो सकता है कि 2000 में मैं मानूंगी 100 के 10 मिल गए, तो टोटल कितने रुपए के, 1000 रुपये हो गए। तो 1000 बच्चे कितने, तो 20 नोट क्या मिल गए होंगे उसको, कितने नोट मिले होंगे 50 के। बट उसने बोला है, एक बात और बोली है, 25 नोट मिले। क्या मिले उसे 25 नोट। अब देखो 25 नोट की कैलकुलेशन कैसे हो सकती है, थोड़ा ध्यान से सोचना। अगर 25 नोट मिले, हो सकता है कि भाई 20 नोट मिले होंगे 50 के और 5 नोट मिले होंगे 100 के, तो कितने ये हो गए, कितने रुपए, ऐसा हो सकता है। 50 20 कितने हो गए ये, अगर ये हो गए 1000 रुपीज़ और ये हो गए 500, तो ये टोटल कितने रुपये मिल रहे हैं उसको, 1500 मिल रहे हैं ना। तो ऐसे हमें निकालना है कि टोटल 25 नोट मिले हैं उसे। अब पता नहीं है उसमें कितने 100 के हैं और कितने क्या हैं 50 के हैं। अब ध्यान से देखो, अब जो उसने क्वेश्चन दिया है वहाँ से हम क्या बनाएंगे, कंडीशन। देखो हम एक बात ध्यान रखना, कभी भी जितने वेरिएबल निकालने हैं, जैसे यहाँ पर कितने वेरिएबल निकालने हैं 1 2, तो हमें कम से कम कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी 2। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। 2 वेरिएबल निकालने तो 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल निकालने तो 3 इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि 2 इक्वेशन बनाएं। देखो अभी भी जितने भी क्वेश्चन पीछे गए तो सब में कितनी इक्वेशन बन रही थी, 2 बन रही थी ना, क्योंकि हमें कितने वेरिएबल निकालने थे वहाँ 2। पहली कंडीशन क्या है कि क्वेश्चन में एक बात कही गई है कि उसको टोटल कितने रुपये निकाले हैं उसने, 2000 रुपये। तो 2000 रुपये कैसे मिले होंगे, देखो 2000 रुपये उसको कैसे मिले होंगे, ध्यान से देखो कैसे मिले 2000 रुपये। मैंने माना अगर उसे 50 के कितने नोट मिलने हैं x, तो टोटल 50 कितने मिले होंगे, 50 के रूप में कितने रुपए मिले होंगे 50x, है ना। और मानो 100 के नोट कितने मिले थे उसको y, तो 100y + 50। ध्यान से देखो, अगर मैं आपको कहूँ भाई 4 नोट आपको मिले 50 के, 4 नोट मिले आपको किसके 50 के, 2 नोट मिले आपको 100 के। ध्यान सुनना, मैंने बोला आपको 4 नोट मिलेंगे इसके 50 के, 2 नोट मिले आपको 100 के। मैं आपसे पूछा को कितने रुपये मिले, तो कहोगे ठीक है भैया निकाल देते हैं। कैसे निकालोगे कि भैया 50 × 4 100 × 2, दोनों को ऐड कर दो। देखो कितना आएगा, 50 × 4 कितना हो गया 200, 100 × 2 कितना हो गया 200, टोटल कितने रुपये मिले तुमको 400। ऐसे तो करोगे ना, ठीक है। तो उसको कैसे मिले होंगे, 50 नोट कितने नोट थे उसके 50 के x, तो मैंने टोटल कितने रुपये मिले उसको 50x। 100 रुपीज़ के कितने नोट थे उसके बाद y, तो टोटल कितने रुपीज़ मिले होंगे 100 रुपीज़ के नोट के रूप में इतने, और दोनों मिलाए कितने मिले होंगे उसको 2000। ठीक है ना, इतनी बात सबको समझ में आई। चलो एक कंडीशन तो यहाँ से बन गई। दूसरी कंडीशन क्या रहा है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अच्छा जी, उसको टोटल कितने नोट मिले 25, तो उसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। 25 का मतलब है कुछ x + y मिला के उसको कितने मिले 25। देख लो टोटल नोट कितने मिले, देखो 50 वाले नोट कितने थे x, 100 वाले नोट कितने थे y, और दोनों मिला के नोट कितने मिले उसको टोटल 25। ये कौन सी बन गई, क्वेश्चन नंबर 2 बन गई, काम बन गया। ठीक है ना, एक बार फिर से देखो अगर नहीं समझ में आया। तो उसने बोला था पहले कि टोटल कितने मिले उसको 2000 रुपये। मैंने कहा 2000 रुपये कैसे मिले होंगे, मैंने कहा 50 × x, ये 50 × x क्या आया कि 50 रुपये के जो नोट थे ना उससे कितना पैसा आया, इतना पैसा आया। 100 × y क्या है कि भाई 100 रुपये के नोट के रूप में इतना पैसा, दोनों मिला के कितने पैसे मिले 2000 रुपये। ठीक है ना, इतनी बात सबको समझ में आई। सेकंड कंडीशन क्या थी, टोटल मिला के उससे नोट कितने मिले 25। अरे भाई देखो ना, x नोट मिले तो 25 नोट कैसे मिले होंगे, टोटल मिला के ना कुछ 50 वाले नोट होंगे और कुछ 100 वाले, दोनों मिला के कितने नोट टोटल होंगे 25 नोट। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 भी बन गया और यहाँ से क्या बन गई 2 भी बन गई। अब देखो सॉल्व करने के लिए अभी तक क्या हो रहा था कि x वाला पार्ट या y वाला पार्ट में कोई ना कोई इक्वल था, हमें एक इक्वल करना होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में, अब मैं x वाला पार्ट इक्वल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 50 से, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 50 से। तो देखो ये क्या बन जाएगा 50x, ये बन जाएगा 50y और ये समथिंग बन जाएगा 6250। ठीक है ना,
तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 50। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50 से, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लें हम पहले एक बार। चाहे तो हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं तो ये क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा। ऐसा करते हैं ना, यहाँ से ना कॉमन निकाल लेते हैं तो मल्टीप्लाई का झंझट ही खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, थोड़ा ध्यान से देखो। जो क्वेश्चन 1 थी ना, उसमें से अगर मैं 50 कॉमन निकाल लूँ यहाँ से, तो यहाँ 50 अगर कॉमन निकालूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, x प्लस 50। कॉमन का मतलब होता है कि 50 से इसको डिवाइड करो, 50 से इसको डिवाइड करो, तो यहाँ कितना बचेगा 2y। यहाँ कितना ज़्यादा 2000 आया ना। तो देखो यहाँ x प्लस 2y इक्वल टू कितना बचा, 2000। ये 50 कहाँ जाएगा, नीचे, ये कटा, ये कितना आया यहाँ से, ये आएगा 5 4 जा 20, 40 आया। तो यहाँ से जो x प्लस 2y कितना आया, 40, ठीक है ना। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम मत देना, इसको आगे सॉल्व करना और इसको क्या नाम देना, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। देखो कॉमन लेने से क्या होगा, कॉमन का मतलब समझ रहे हो ना। कॉमन का मतलब होता है कि हमें एक ऐसा नंबर देखना होता है जो दोनों को डिवाइड कर दे। मैंने देखा 50 एक ऐसा नंबर है जो 50 को भी डिवाइड कर देगा और 100 को भी डिवाइड कर देगा। ऐसे तो 2 भी है, 5 भी है, बट सबसे बड़ा नंबर देखते हैं कि जो दोनों को डिवाइड कर देगा। अब देखो क्या हुआ, कॉमन लेने से क्या हुआ, देखो x वाले पार्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए ना, तो मुझे मल्टीप्लाई करने की झंझट से मैं बच गया। तो सीधा मैं क्या लिखूँगा, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 1 क्या थी हमारी बताओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 थी हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 40, ठीक है। सेकेंड क्या बना था हमने, x प्लस y इक्वल टू 25, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, साइन क्यों चेंज किया, क्योंकि अपना वो कैंसिल आउट नहीं हो रहे थे, ये कैंसिल आउट हुआ। 2y में से 1y गया तो 1y बचेगा, बड़ा साइन प्लस का है तो प्लस का रखा मैंने। 40 में से 25 गया तो प्लस माइनस माइनस होगा, ये आएगा 15, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा था। तो y की वैल्यू ऐसे कितनी आ गई, 15। इट मीन्स, चलो पहले x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या पुट करते हैं, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, सेकंड में। बट मैं सेकंड में क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ी सी हैवी सी लग रही है, ये थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। तो आंसर कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो ले लेता हूँ, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड। क्या थी भाई सेकेंड इक्वेशन, बताएंगे से बच्चे मेरे को। सेकेंड इक्वेशन थी x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस 2 इंटू 40, सॉरी y की वैल्यू कितनी है, 15 है ना, यहाँ बचा 40, और x प्लस 2 इंटू 15 कितना होता है, 30, और x की वैल्यू ऐसे कितनी आ जाएगी, 40 माइनस 30, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू 10 आई, y की वैल्यू 15। इसका मतलब देखो x किसको माना था हमने, 50 के नोट। इट मीन्स उसको 50 से कितने नोट मिले होंगे, 10, ठीक है। 50 के नोट कितने मिले होंगे, 10। और y किसको माना, देखो y मैंने किसको माना था, y के नोट को। तो 100 के नोट कितने बने, सॉरी y किसको माना था मैंने, 100 के नोट को ना। तो 100 के नोट किसको, उससे कितने मिले होंगे, 15। अब देख लो, कैलकुलेट करके देख लो, टोटल उसको कितने मिले थे, 2000 मिले थे ना। तो देखो 50 इंटू 10, क्योंकि भाई 50 के कितने नोट थे, 10, तो टोटल कितने मिले होंगे, 500। तो यहाँ 50 वाले नोट से मिल गए होंगे। और 100 के नोट कितने मिले इसको, 15। तो 100 इंटू 15 कितना हो गया, 1500। देखो दोनों को जोड़ लो, कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है, नहीं आ रहा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। और देखो उसने कहा था टोटल उसको कितने नोट मिले, 25। देख लो 15 नोट मिले उसको 100 के, और 10 नोट मिले कौन से उसको, 50 के। दोनों नोट मिला के कितने हो गए, 25, ठीक है ना। इसका आंसर देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं पर ठीक हो गया, ठीक है ना। अगर आपको, ठीक है ना, अगर आपको कंडीशन समझ में आ गई ना, तो वर्ड प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपको बस, मैं अभी भी कह रहा हूँ, 10th में स्टार्टिंग में बच्चों को दिक्कत होती है यहाँ पर वर्ड इक्वेशन से, मतलब वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाने में। बट आप जैसे जैसे भाई आगे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे, तो आपको ये समस्या कभी नहीं होगी। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना, फिर धीरे धीरे आपको एक कंसेप्ट क्या हो जाएगा, समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। बच्चों को मैंने देखा थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 5th क्वेश्चन नहीं, इसका 5th पार्ट है, सॉरी।
फिफ्थ पार्ट कह रहा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज। एक लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब है, देखो लाइब्रेरी दो होती है, एक होती है फ्री लाइब्रेरी जैसे जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है कि आप कोई भी जाओ वहाँ पढ़ लो, एक होती है लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, वो आपसे क्या लेती है, चार्ज लेती है। आप जैसे आप वहाँ जाओगे तो बैठोगे तो कुछ चार्ज लेगी, कोई बुक्स लोगे तो उसके भी कुछ चार्जेस लेगी आपसे, ठीक है ना। तो लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब है ऐसी लाइब्रेरी जो आपसे पढ़ने के लिए क्या लेगी, कुछ पैसा या कुछ अमाउंट लेगी, चार्ज लेगी। कह रहा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देर आफ्टर। कह रहा है एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, उसमें फिक्स चार्ज है 3 दिन के लिए। अगर आप गए वहाँ पर तो शुरू के 3 दिन तो आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा कि भाई इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद जितने दिन आप पढ़ो आओगे वहाँ रोज़ तो उसके हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये कह रहा है, क्या लिखा है, सरिता पेड 27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 days। अच्छा जी, सरिता ने कितने रुपये पे करे, 27 रुपये। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, ठीक है। अब देखो जब उसने 7 दिन के लिए बुक घर पे ले गई और जब उसने आके उसको पैसे दिए 27 रुपीज़, इट मीन्स इसमें 3 दिन का तो फिक्स चार्ज होगा, 3 दिन का तो क्या होगा, फिक्स चार्ज होगा, और बाकी 4 दिन के लिए पर डे के हिसाब से कुछ ना कुछ पैसा होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने वो कराया था ना वो टैक्सी वाला क्वेश्चन कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए ये चार्ज क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ओला ऊपर होती हैं, क्या होता है, आप उसमें बैठते ही आपसे 100 रुपये ले लेंगे, मतलब फिक्स चार्ज क्या 100 रुपये। उसके बाद जितने किलोमीटर आप जाओगे उस हिसाब से, जैसे 5 रुपये किलोमीटर, तो जितने 10 किलोमीटर में गया तो 5 10 50, तो टोटल कितने रुपये देने पड़ेंगे मुझे, 150, ठीक है ना। ऐसे 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है। आपने लिया तो आपको कम से कम वो बुक कितने दिन रखनी पड़ेगी अपने पास, 3 दिन आपको रखनी ही पड़ेगी, और उसके लिए आपको फिक्स चार्ज देना ही। अगर आप एक दिन में भी लौटा दोगे तब भी आपको क्या देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सरिता ने क्या किया, 7 दिन के लिए बुक करी, 7 दिन के लिए बुक कैप्ट करी अपने पास, और कितने रुपये पे करे, 27 रुपीज़, ओके। वाइल सुशी पे 21 रुपीज़, सुशी कोई अनदर गर्ल है, उसने कितने पे किए, 21, अच्छा कम किए, और बुक रखी 5 डेज़ के लिए। ऑब्वियसली बात है, उसने कम दिन के लिए रखे तो कम पैसे देने पड़े, उसने ज़्यादा दिन के लिए रखे तो उनको ज़्यादा पैसे पे करने पड़े। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। चलो जो उसने पूछा है पहले उसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं फिक्स्ड चार्ज कितना मान लेता हूँ, X रुपीज़, ठीक है, और पर डे चार्ज कितना मान लेता हूँ भाई, Y रुपीज़। ध्यान रखना इस बात को, थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो यार, रियल लाइफ से सोचो यार, मैं थोड़ा ध्यान से समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी वालों ने क्या कहा है कि आप बुक 1 दिन के लिए ले जाओ या 2 दिन के लिए, स्टार्टिंग के 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक बुक ले गया वहाँ से लाइब्रेरी से और मैंने 1 दिन में लौटा के दे दी, ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई फिक्स चार्ज है 20 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे आप 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, या कितने दिन रखो, 3 दिन रखो। 3 दिन तक आप रखोगे तो आपको कितने रुपये देने पड़ेंगे, 20। और उसके बाद क्या होगा, जितने दिन आप एक्स्ट्रा रखोगे पर दिन के हिसाब से आपको क्या देने पड़ेंगे, पैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 दिन रखी तो 3 दिन के हिसाब से तो मैंने 20 रुपये देने पड़े, और पर उसके बाद हर दिन के कितने देंगे, 5 रुपये। तो मुझे टोटल कितने रुपये करने पड़ेंगे यार, मैंने सोचा 20 रुपये तो 3 दिन के, अच्छा 2 दिन मैंने एक्स्ट्रा और रखे, 5 दिन रखे तो 5 दूनी 10 रुपये वहाँ से, टोटल कितने रुपये देने पड़ेंगे मेरे को, 30 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर आप 1 दिन में लौटा दोगे तब भी आपको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, कितने रुपये, 20 रुपये, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कंडीशन बनाते हैं। सुशी ने कितने पे करे, सॉरी सरिता ने कितना पे किया, 27 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा जी सरिता ने कितने पे करे थे, 27। तो 27 उसने कैसे पे किए होंगे, तो भाई फिक्स चार्ज तो उसने दिया ही होगा, हाँ है ना, ठीक है। साथ में क्या दिया होगा भाई, पर डे का चार्ज दिया होगा। अब फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए था, 3 दिन के लिए, 3 दिन के पैसे तो ये आ गए, ठीक है ना, 3 दिन के पैसे तो ये आ गए। अब कितने दिन के पैसे और देने, 4 दिन के। 1 दिन के कितने पैसे हैं, Y रुपये, तो 4 दिन के कितने पैसे होंगे, 4Y, हाँ है ना, मल्टीप्लाई कर दो ना। अगर मैं कहूँ 1 दिन के 5 रुपये तो 4 दिन के कितने होंगे, 4 पंजे 20, हाँ है ना। और ये फिक्स चार्ज उसमें ऐड होगा ही। ये कितने दिन का चार्ज है, ये 3 दिन का चार्ज है, और ये कितने दिन का चार्ज है, 4। टोटल मिलाकर सरिता ने 7 दिन ली थी, टोटल कितने रुपये दी, 27 रुपये। ये बन गई पहली क्वेश्चन, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या थी कि सुशी ने कितने रुपए पे किए थे, सुशी ने दिए थे भाई 21 रुपये। उसने 21 रुपये कैसे दिए होंगे, एक तो भाई X रुपये चार्ज तो उसने भी दिया होता, ठीक है ना, प्लस अब ये चार्ज जो उसने X दिया, ये फिक्स चार्ज उसने साफ साफ बोला था कि कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो आपको X रुपये तो देने पड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा। सुशी ने कितने दिन के लिए रखी, 5 दिन के लिए, तो 5 दिन में कितने दिन बच गए, अब 2 दिन और बच गए। तो 1 दिन का कितना देना पड़ता है Y, तो 2 दिन में कितना देना पड़ेगा, 2Y।
टोटल मिला के कितने देने पड़ेंगे 21, ठीक है ना। आई थिंक सबको समझ में आया ही नहीं आया, नहीं आया शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे मेरे दिल की भावना कह रही है नहीं आया। थोड़ा ध्यान से देखो एक बार। फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी थी, तो लाइब्रेरी में मैं गया बुक लेने, मैंने कहा सर मुझे एक बुक चाहिए 7 डेज़ के लिए। अच्छा, तो उन्होंने कहा सर बुक तो आप ले जाओ, एक बार आप इसके चार्जेस देख लो। तो मैंने कहा सर चार्जेस क्या हैं? उन्होंने कहा सर आप 3 डेज़ के लिए चार्जेस कितने हैं? उन्होंने कहा 20 रुपये। सर 3 दिन के लिए चार्जेस क्या हैं? 20 रुपये। तो मैंने पूछा सर अगर मैं 2 दिन के लिए लूँ? मुझे कहा सर आप 2 दिन के लिए लो, 1 दिन के लो, 3 दिन के चार्जेस कितने हैं? 20 रुपये। जैसे ही आप हमारे वहाँ से बुक लोगे तो हम सीधा आपसे कितने रुपये चार्जेस ले लेंगे? 20 रुपये लेंगे, चाहे आप उसको बुक को 2 दिन में लौटाओ, 1 दिन में लौटाओ, या कितने दिन में लौटाओ, कितने दिन में लौटाओ? 3 दिन में। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर मुझे बुक लेनी है 7 दिन के लिए। तो उन्होंने बोला अच्छा आपको बुक लेनी है 7 दिन के लिए, तो ऐसा करते हैं सर 3 दिन के चार्ज तो आपको लगेंगे 20 रुपये, जो आपके 4 दिन बचे हैं ना, तो उसके हिसाब से हम पर दिन का चार्ज कितने लेंगे? 5 रुपये। तो मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा यार 1 दिन का 5, 4 दिन का कितना हो गया? 20, टोटल मिला कितने रुपये देने पड़ेंगे मेरे को? 40, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ, फिक्स चार्ज तो कितने दिन के लिए देना पड़ा? 3 दिन के लिए। अब 4 दिन, टोटल 7 दिन के लिए लिया था सरिता ने, तो 4 दिन बचे और हर दिन का कितना देना? वाई। तो 4 दिन कितने हो गए? 4y, और 2 मिला के टोटल कितने रुपये दिए? 27, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बनी कि भाई जो सुशी थी उसने 5 दिन के लिए लिया, उसको भी फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, और पर डे चार्ज उसका भी कितना था? ₹y, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है सबके लिए सेम ही रेट होगा। और कितने दिन बचे? 3 दिन के तो उसने पैसे दे दिए, यहाँ बचे 2 दिन, 2 दिन के कितने पैसे दिए? 2y, टोटल मिला के कितने रुपये दिए? 21 रुपये, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट, अब देखो सॉल्व कर दो। एक्स वाले पार्ट शुरू में इक्वल है, तो मुझे यहाँ इक्वल करने की नीड ही नहीं है। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या बताओ? x + 4y = 27, सेकेंड क्या? x + 2y = 21, ठीक है। साइन चेंज करने की मुझे यहाँ नीड है, बताओ। ऑब्वियस सी बात है, अपने आप ये कैंसिल नहीं हो रहा, दोनों प्लस के है ना। कोई भी चीज़ कैंसिल कब होती है? जब एक प्लस का होता है, क्या होता है? माइनस का। तो मैं साइन दूंगा, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का माइनस का, एंड ये प्लस का माइनस का। ये यहाँ से कैंसिल हुआ, ये हाँ ठीक है। तो 4y में से 2y गया, क्यों? प्लस माइनस माइनस होता है, तो कितना आएगा? 2y। प्लस का क्यों आया? क्योंकि प्लस का बड़ा था, प्लस माइनस माइनस, 27 में से 21 गया 6, और यहाँ से जो y की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? यहाँ से y की वैल्यू 6/2 कितनी आ रही है? 3। चलो भाई y की वैल्यू हमारी 3, ठीक है। अब x निकाल लेते हैं यहाँ से। कहाँ पुट करें? फर्स्ट में पुट करें, सेकंड में पुट करें? मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान है, तो लिखूँगा यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या थी? पहले उसको लिखेंगे हम। x + 2y = 21, x + 2 × y की वैल्यू कितनी है? 3, 21, x + 6 = 21, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 21 - 6, और x की वैल्यू आ गई यहाँ से 15, ठीक है ना। तो उसका मतलब x को मैंने क्या माना था बताओ? x को मैंने क्या माना था बताओ? फिक्स चार्ज। इसका मतलब कितने रुपये देने पड़ेंगे? 15 रुपये तो भाई फिक्स चार्ज देने पड़ेंगे, ठीक है ना। और y को क्या बना था मैंने? पर डे का चार्ज, और पर डे कितने रुपये देने पड़ेंगे? 3। अब देखो सुशी ने कितने दिन के लिए ली थी? सॉरी सरिता ने 7 दिन के लिए ली थी, तो 3 दिन के उसने पे करे 15 रुपये, ठीक है। और 4 दिन बचे, और पर डे कितने देने पड़ेंगे? 3, तो 4 दिन के जो बचे दिन थे उसके देने पड़ेंगे 4 थे 12, और 15 12 टोटल कितने पे किए उसने? 27, ठीक है ना। सुशी ने क्या करा? उसने 5 दिन के लिए ली, तो 15 तो 3 दिन के उसको पे करने पड़ेंगे भाई, ये तो फिक्स चार्ज है, सबको पे करने पड़ेंगे। तो बचे कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। अब बचा 15 तो पे करने पड़े सुशी को फिक्स चार्ज, और 2 दिन के हिसाब से देखो पर डे कितने? 3, तो 2 3 जा 6, और 15 और 6 कितने हो गए? 21। देख लो, बिल्कुल ठीक है ना। आंसर चेक करने की नीड भी नहीं है भाई, बिल्कुल सही है। मतलब आंसर ही किसने छुपा हुआ है? क्वेश्चन में छुपा है, ठीक है ना। सबको समझ में आया? तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश किया। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे जो थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना भाई, ठीक है। कोशिश करूँगा जितना हो उसके उतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बच्चे इस क्वेश्चन को रट के जाते हैं, मैंने कई बार देखा है। तो मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल अच्छे से समझाऊँ। अगर आपको ये क्वेश्चन एक बार में ना समझ में आए तो एक बार आप और देखना, मुझे कमेंट में बताना अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आए, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? वैसे क्वेश्चन बड़ा इजी है, यानी बच्चों को नहीं क्यों डिफिकल्ट लगता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9। अच्छा जी,
2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है। अब देख लो पहले 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, सबको पता है क्या होते हैं। 21 क्या है, 2 डिजिट नंबर है। 18 क्या है, 19 क्या है, 36 क्या है, 76 क्या है, 99 क्या है, ये सारे क्या हैं, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये 2 डिजिट नंबर में ये होता है हमेशा, इसको बोलते हैं हम यूनिट डिजिट और इसको बोलते हैं 10th डिजिट। ठीक है ना, जब भी 2 डिजिट का नंबर होता है उसमें इस वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं हमेशा, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस पे है। ठीक है ना, और ये कौन सी प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे। ये 1, ये इसको बोलते हैं 1th प्लेस पे, ये कौन से प्लेस पे, 10th प्लेस पे। ठीक है, क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर इज़ 9। अच्छा जी, दोनों डिजिट, एक डिजिट है उनका दोनों डिजिट का सम कितना दिया, 9। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं लूँ 18, देखो इनका सम कितना आ रहा है, 9। ठीक है, मैं 81 ले लेता हूँ, देखो इसका सम भी कितना आ रहा है, 9। मैं ले लेता हूँ 27 ले लेता हूँ, इनका सम भी कितना आ रहा है, 9। मैं 72 ले लूँ, इनका सम भी कितना आ रहा है, 9। मैं 36 ले लूँ, इनका सम भी कितना आ रहा है, 9। मैं 63 ले लूँ, इसका सम भी आ रहा है कितना, 9। मैं 45 ले लूँ, इनका सम भी कितना आ रहा है, 9। यहाँ मैं 54 ले लेता हूँ, उनका सम भी कितना है, 9। और क्या हो सकता है, बस यही बनेंगे ना। ठीक है ना, चलो, और हाँ एक नंबर ये हो सकता है 90 भी होता है, इनका सम भी कितना आएगा, 9। बट 09 नहीं हो सकता, ध्यान रखना 09 एक डिजिट का नंबर है। ठीक है, और कोई नंबर नहीं हो सकता, मतलब इनमें से कोई एक नंबर होगा। ठीक है ना, अब पता नहीं कौन सा होगा, उसने बोला है उनके डिजिट का सम कितना दिया, 9। चलो, और बोला है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ओहो, थोड़ी सी घुमा के बोल रहा है वो। पहले उसने बोला फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है। ठीक है ना, नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं उस नंबर को। तो किसी भी नंबर को फाइंड करना है तो उसकी हर नंबर के 2 पोजीशन होते हैं, एक होती है उसकी 1 प्लेस पोजीशन और एक कौन सी, इसको बोलते हैं 1 प्लेस पे और उसको बोलते हैं 10 प्लेस पे। ठीक है ना, तो पहले हम मान लेते हैं कि 10th प्लेस पे कौन है और 1 प्लेस पे कौन है। तो मान लेते हैं लेट दी 10th प्लेस, 10th प्लेस को क्या मान लेते हैं, x। लेट दी 1 प्लेस को क्या मान लेते हैं, y। ठीक है ना, 10th प्लेस पे क्या है वो, और 1 प्लेस पे क्या है उसका, y। 1 प्लेस को एक वर्ड नाम से और जानते हैं हम, यूनिट है, स्टार्टिंग वालों को या तो यूनिट बोलते हैं या 1 प्लेस पे बोलते हैं। ठीक है ना, तो पहली कंडीशन तो उसने साफ साफ दी है कि इन दोनों का सम, अकॉर्डिंग टू इन दोनों का जो सम दिया है वो कितना दिया है, 9 दिया है। फर्स्ट इक्वेशन तो बड़े प्यार से बन गई। ठीक है ना, अब 2 वेरिएबल, क्योंकि मुझे वो नंबर फाइंड करना है, तो नंबर फाइंड करने के लिए मुझे x और y, अगर मान लो x 2 आ गया, y 7 आ गया, तो नंबर क्या बन जाएगा, वो 27। ठीक है ना, बट अब एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, और जो उसने आगे हमसे कहा है, थोड़ा सा बच्चे ध्यान से देखेंगे। मैं आपको बुक में दिखाता हूँ एक बार कुछ क्वेश्चन को, देखो एक बार क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर। जब उसने बोला ना द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। अच्छा, जो ये नंबर असली का नंबर है, ठीक है ना, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो ये नंबर क्या बनेगा। अब बच्चे क्या करते हैं भैया, x प्लेस पे 1 प्लेस पे y है, 10th प्लेस पे x, और नंबर क्या बनेगा, xy। यार कभी आपने कभी नंबर xy कोई नंबर सुना है? नहीं भाई, ये इनकी पोजीशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, ये इनकी पोजीशन। नंबर xy कभी नहीं बना। कभी xy का मतलब तो है कि x की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, y से। xy का मतलब क्या है, x की मल्टीप्लाई हो रही है किससे, y से। ठीक है ना, अगर x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई, तो इट मीन्स ये क्या बन गया, 2 × 7 कितना बन गया, 14। ठीक है, बच्चे गलती यही करते हैं, कहते हैं भैया y को y की वैल्यू 2 आई है, x की वैल्यू 7 आई, तो नंबर बन गया 27 मतलब 72। नहीं भाई, ऐसे नहीं लिखते, ध्यान से लिखो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक 2 डिजिट का नंबर ले रहा हूँ, मान लो मैंने एक लिया 15। बहुत छोटी क्लास में हमने सीखा था, क्या सीखा था कि हम किसी भी 2 डिजिट नंबर को कैसे लिख सकते हैं। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 + 5, हाँ है ना। क्या करते हैं, जो 10th प्लेस पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो 1 प्लेस पे होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई। जैसे मैं कहूँ 26 है, तो बताओ 10 प्लेस पे कौन है, 2, तो उसको मैं ऐसे लिख दूँ 2 × 10, 10 से मल्टीप्लाई करा, प्लस 6 कौन से नंबर, कौन सी प्लेस पे, 1 प्लेस पे, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 से। देखो क्या आया, 26 आया नहीं आया, देखो ये 20 + 1 × 6 कितना आया, ये
26, हाँ है ना। जैसे मैं ले लेता हूँ 72, ये भी एक 2 डिजिट नंबर है, तो जो हमेशा 10th प्लेस पे होता है उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, प्लस और जो 1 प्लेस पे होता है उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। देखो क्या आया 70 + 2 कितना आया 72, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं अगर मुझे 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो लिखेंगे तो यहाँ लिख दूँ 2 डिजिट नंबर, फिर क्या हो जाएगा अब बताओ। 10th प्लेस पे x है तो उसको पहले किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10th प्लेस पे क्या x है ना, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, प्लस 1 प्लेस पे कौन है y, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y से, सॉरी 1 से, ठीक है ना। तो नंबर क्या बनेगा वो 10x + y, ठीक है ना। ये क्या नंबर बना, वो डिजिट नंबर बना जो मुझे फाइंड करना है। अब मुझे यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएगी ना, तो नंबर बड़े प्यार से मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे x की वैल्यू 2 मिल गई, क्या मिल गई 2 मिल गई, और y की वैल्यू 7 मिल गई, तो नंबर क्या बनेगा 10 2 = 20 प्लस कितना 7, तो नंबर क्या बनेगा 20 + 7 कितना बनेगा 27, ठीक है ना। बात समझ में आई, ऐसे निकलता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब उसने बोला है ये तो वो 2 डिजिट का नंबर है जो मुझे फाइंड करना है, और एक बार वो कंडीशन में कह रहा है कि इनका रिवर्स भी करना है। क्या करना है इसका रिवर्स, क्योंकि जो उसका रिलेशन दिया है ना वो इस नंबर के रिवर्स से दिया है। क्या बोला गया, जैसे ध्यान से देखो, मैं एक नंबर लेता हूँ 36 नहीं था, थोड़ा सा 46, जैसे 36 है तो उसका रिवर्स क्या होगा भाई बताओ, तो उसका उल्टा 63, हाँ है ना। मैं कहूँ भाई 84 है, इसका रिवर्स कितना होगा 48, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिवर्स नंबर निकालना है। पहले क्या निकालना पड़ेगा एक बार इसका रिवर्स, क्यों निकालना पड़ेगा मैं रीज़न दे रहा हूँ, ठीक है। रिवर्स 2 डिजिट नंबर वो कितना होगा बताओ, उसमें क्या होगा उल्टा हो जाएगा। क्या रिवर्स का मतलब क्या है, जो 1 प्लेस पे है वो कहाँ पहुँच जाए, देखो 36 का रिवर्स क्या हुआ 63, कैसे हुआ, जो 10th पे था वो कहाँ पहुँच गया 1 पे, जो 1 पे था वो कहाँ पहुँच गया 10th पे, तो ऐसे क्या हुआ। अब देखो अब 1 पे देखो क्या पहुँच जाएगा, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो 1 पे क्या पहुँच जाएगा x आ जाएगा ना, और 10th पे क्या पहुँच जाएगा y। अब देखो अब जो नया नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि अब 10th पे y पहुँच जाएगा तो मल्टीप्लाई किससे होगी y से 10 से, प्लस और 1 पे क्या पहुँच जाएगा x, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी 1 से, ठीक है ना। तो क्या बना 10y + x, ठीक है ना। अब देखो उसने कंडीशन क्या दी है, दिस ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। अच्छा जो नंबर दिया था ना मैं, जो एक्चुअल में नंबर, ये नंबर दिया था, ये इज मतलब इक्वल 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस 9 टाइम, इसका भी कितना टाइम चाहिए 9 टाइम्स, ठीक है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अरे 2 टाइम्स किसका है, जब मैं डिजिट को क्या कर दूंगा रिवर्स कर दूंगा, तो क्या नंबर बना था वो 10y + x। अगर भाई आपको इतनी बात समझ में आई है ना, फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। देखो ध्यान से, अगर आपके पास यूनिट डिजिट है और आपके पास 10th डिजिट है, तो नंबर क्या बनेगा हमेशा, क्या बनेगा 10x + y। क्यों, जो 10th प्लेस पे है ना हमेशा उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, और जो 1 प्लेस में उसको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो 1 × y तो कितना y। फिर उसने जो इसका रिलेशन जो हमसे कनेक्शन जोड़ा था वो जोड़ा था इसके रिवर्स, तो इसका रिवर्स नंबर क्या बनेगा भाई। रिवर्स करने में क्या होगा, जैसे मैं कहूँ भाई 63 का रिवर्स क्या लिखा था आपने 36, मैं मानता हूँ 42 का रिवर्स क्या लिखा था आपने 24। क्या हुआ, जो 10th पे था वो कहाँ पहुँच गया 1 पे, जो 1 पे था वो कहाँ पहुँच गया 10th पे। अब बताओ 10th पे कौन था पहले यहाँ x, तो 10th पे कौन पहुँच जाएगा y, तो नंबर क्या बनेगा, तो जो 10th पे होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, ठीक है। जो 1 पे था जो 10th पे था वो कहाँ पहुँच जाएगा 1 पे, तो 10th पे क्या था पहले x, ये कहाँ पहुँच जाएगा 1 पे ना, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी 1 से, 1 वाले की जो 1 प्लेस पे होता है उसकी मल्टीप्लाई 1 से, दोनों को जोड़ दो, जो नंबर बनेगा फिर क्या बन जाता है 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फिर उसने कंडीशन दी कि 9 टाइम दिस नंबर, दिस मतलब जो नंबर असली का नंबर था उसका 9 टाइम इज बराबर किसके था 2 टाइम्स किसके, जो नंबर किससे बना था रिवर्स करने से बना था, ठीक है ना। इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा 90x 9y 20y + 2x। अब क्या करो, ये 90x 9y 20y और कितना हो गया 2x। x वालों को एक तरफ कर ले, सबको एक तरफ ले आते हैं, क्या बन रहा है देखो
90x प्लस 9y माइनस का 20y हो गया और ये माइनस का 2x हो गया। यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बचा। ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या बन रही है यहाँ से, आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो 90x और इसकी फैमिली का कौन है यहाँ पर, इसकी फैमिली का है यहाँ 2x। कौन है इसकी फैमिली का, 2x। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से हमारी, ये बनेगी 90x में 2x कितना बचा, 88x। ठीक है ना। और ये सेम फैमिली के हैं, प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस 20 में से 9 किया तो बचेगा 11 का y, बट यहाँ साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ा सॉरी साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, और यहाँ 0। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 11। ठीक है ना। 11 दोनों को डिवाइड कर दिया तो 11 कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा, x माइनस वाई, सॉरी यहाँ बचेगा 8x, 11 8 जा 88 और 11 से 11 गया तो यहाँ बचेगा y इक्वल टू 0 और 8x माइनस वाई इक्वल टू कितना बचा, 11 कहाँ गया, 0, 0/11। तो किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 हो जाता है। ठीक है। तो हमारी जो ये सेकंड इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, अब किसी इक्वेशन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे 1 और 2 को। अब देखो 1 और 2 में कोई आपको दिख रहा है, कोई इक्वल है, y वाले पार्ट आराम से इक्वल है तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करो, सिंपली सॉल्व कर दो, सॉल्व 1 एंड 2। 1 क्या इक्वेशन थी, x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है ना। सेकंड क्या थी, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। साइन का नीड, चेंज करने की नीड नहीं है क्योंकि ये पहले से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है ना, प्लस माइनस। तो ये 8x और 1x दोनों प्लस किया तो क्या हो जाएगा, 9x। 9 प्लस 0 कितना हुआ, 9, और यहाँ से x की वैल्यू कितना है, 9/9 कितना आ गया, 1। ठीक है ना। कितनी बात सबको समझ में आई। अब ध्यान से देखो, एक मिनट मैं वो पेज ले लेता हूँ, ये पेज यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है। जरा ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दूँ। ठीक है ना, कहीं पुट कर सकते हो आप। तो 8x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ लिख रहे ना, पुट दी वैल्यू, क्या लिखोगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। x की वैल्यू कितनी है, 1। तो 8 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। 8 इंटू 1 8 माइनस वाई इक्वल टू 0। माइनस वाई इधर रहा, 8 उधर गया तो क्या होगा, माइनस का, माइनस से माइनस करते हो, वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 8। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, x और y आ गया। अब उसने हमसे नंबर पूछा था, ओरिजिनल नंबर क्या था, देखो ध्यान से, क्या था नंबर, क्या था 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी आई थी, 1, और y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, देखो यहाँ से 8। तो नंबर क्या बना, देखो 10 प्लस 8 कितना बना, 18। अब ध्यान से देखो, देखो ये नंबर क्या बना, 18। ठीक है ना। अब देखो उसने क्या बोला था, इनका 18, इन दो का सम कितना था, 9। देखो इन दोनों का सम 9 है या नहीं है। ठीक है। और बोला था इसका 9 टाइम, मतलब इसका 9 टाइम कितना हुआ, 18, 9 जा कितना होगा, 162। ये किसके बराबर है, इसका उल्टा करो, इसका उल्टा कितना होगा बताओ, 81। इसके कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। देखो उसका 2 टाइम कितना होगा, 2 1 जा 1, 2 8 जा, देख लो। उसने हमसे एक ऐसा नंबर पूछा था 2 डिजिट का कि जिसका अगर मैं उल्टा करूँ ना, क्या करूँ, 2 चीज़ें थी कि उनका सम कितना होना चाहिए, 9। मैंने कहा भाई उसका सम 9 है। और कहा था अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ ना तो जो ये नंबर पहले था उसका 2 टाइम्स होगा, सॉरी उसका 9 टाइम, मतलब उसका 9 टाइम्स कितना होगा, 162। वो किसके बराबर होगा, उल्टा करने के बाद उसके 2 टाइम्स के। देख लो है या नहीं। ठीक है ना। बात समझ में आई सभी को। क्या करा उसने हमसे, एक ऐसा नंबर पूछा था 2 डिजिट का कि उनका सम तो कितना होना चाहिए, 9। चलो भाई इसका सम तो 9 आ रहा है। ऐसे बहुत सारे नंबर इनका सम 9 आ रहा है, बट कंडीशन क्या थी कि अगर इसका मैं 9 टाइम करूँ, इसका 9 टाइम कितना आ रहा है, 162 है ना। 89 कितना होता है, 162। वो किसके बराबर आएगा, अगर इसका उल्टा कर दूँ, उल्टा मतलब रिवर्स कर दूँ, वो कितना होगा, 81। उसके 2 टाइम्स के बराबर होगा। उसके 2 टाइम, इसका 2 टाइम कितना आएगा, 162 बराबर आया या नहीं आया। ठीक है ना। और किसी नंबर में ऐसा नहीं होगा, जैसे मान लो 72, या मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा आसान ले लेता हूँ मैं, 227। इनका सम 9 तो है, इसका 9 टाइम मतलब कितना आएगा, 9 7 जा 63, कितना बचा 6, 9 2 18, 243। ठीक है। अब इसका रिवर्स करो, रिवर्स कितना आएगा, 72। उसका कितना टाइम आना चाहिए, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 और 2 7 4 14। क्या बराबर आ रहा है, नहीं बराबर आ रहा। ठीक है। तो हमें एक ऐसा 2 डिजिट का नंबर बताना था जिनका सम 9 हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे। फिर उसने कंडीशन क्या दी कि अगर
जो नंबर मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं, उसका अगर आप 9 टाइम करोगे वो किसके बराबर होगा, इसी नंबर को उल्टा कर दो उसके 2 टाइम्स के बराबर होगा, है ना, ठीक है ना। यहाँ मेन चीज़ पता है सीखने की थी, ये चीज़ सीखने के लिए मेन चीज़ सीखने की है कि आप 2 डिजिट के नंबर कैसे बनाओगे। बच्चे गलती क्या करते हैं कि भैया 10 प्लेस पे x है, 1 प्लेस पे y है, अच्छा 1 प्लेस पे y आ गया, 10 प्लेस पे x आ गया, ये नंबर बन गया। नहीं भाई, किसी भी 2 डिजिट के नंबर को कैसे लिखते हैं, अगर आपके पास दोनों डिजिट हो गए ना, कैसे लिखेंगे उसको, क्या लिखोगे, x जो 10th पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो 1 पे होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से, तो ये वो 2 डिजिट नंबर बनेगा, ठीक है ना। जब मैंने इसको रिवर्स किया तो क्या हुआ, जो 1 पे था वो 10 पे पहुंच गया, जो 10 पे प्लेस पे था 1 पे पहुंच गया, तो 10 प्लेस पे क्या बचा y, तो 10 इंटू वाई हुआ, 1 प्लेस पे क्या बचा x, तो 1 इंटू एक्स, तो जो जो रिवर्स नंबर क्या बनेगा वो 10y प्लस एक्स, ठीक है ना। आप इसमें x और y की वैल्यू पुट कर लो, देखो क्या आएगा, y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, y की वैल्यू यहाँ से आई थी हमारी, देखो y की वैल्यू आई थी हमारी यहाँ से 8, ठीक है ना, और x की वैल्यू है 1, तो उसमें पुट करो एक बार, 10 8 जा 80 प्लस 1, कितना नंबर बना वो 81, देखो नंबर निकला कौन सा था 18, नंबर क्या था हमारा 18, और उसका रिवर्स क्या निकला, उसका रिवर्स देखो 81 ही तो आया, कितना आया उसका रिवर्स, कितना आया हमारा 81, ठीक है ना। थोड़ी सी घसपस हो गई, आप एक बार थोड़ा वीडियो को अच्छे से पॉज करके ना एक बार उसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी को भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, चाहे मुझे इसके लिए एक दोबारा वीडियो बनाना पड़े, इस स्पेशल क्वेश्चन के लिए मैं दोबारा बनाऊंगा, और किसी और तरीके से बताएंगे भाई, जरूरी थोड़ी है कि तरीका है, मैथ्स को करने के 20 तरीके भाई, इस क्वेश्चन को मैं आपको और किसी तरीके से करा दूंगा, ठीक है ना। अभी जो सबसे आसान लगा मैंने वो डिस्कस किया, ठीक है ना। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अब डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप मुझे वहाँ मेंशन कर देना कि भैया ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको क्या करूँगा दोबारा एक वीडियो बना के, या जैसे भी होगा मैं आपको उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करूँगा, ठीक है। तो आज 3.4 हमारी क्या होती है, फिनिश होती है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका फोर्थ मेथड, कौन सा, सॉल्यूशन निकालने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कल। तो आज की वीडियो को मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ, एंड अगर किसी को भी वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में। हाँ, साइंस के ऊपर एक वीडियो आई है बैलेंसिंग के ऊपर, उसको देखना ना भूलें, ठीक है। और अब साइंस की एक्टिविटी आएंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।